नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और कर्क राशि पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी और इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप सभी को ध्यान देना होगा काल सर्प योग के अब क्या परिणाम चल रहे हैं और यात्रा के योग क्यों बन रहे हैं, तथा बुध और केतु की महादशा जिन जिन कर्क राशि वालों की चल रही है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। श्लेषा फुल नक्षत्र है, इनके 4 चरण, पुष्य भी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का सिर्फ चतुर्थ चरण वाले ही देखें, क्योंकि ये जो कर्क राशि है इन पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण एवं पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए है। इन्हीं नक्षत्रों से राशि बनती है और साथ ही साथ इस चंचल प्रवृत्ति की राशि के लिए इमोशनल होना और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा सोचना पड़ रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं खास तौर से। ये राशि काल सर्प योग से जो पीड़ित है तथा इनके भाग्य स्थान में शनि और दशम भाव में जो शुक्र है, इनको क्या क्या उपलब्धि दे रहा है और देने वाला है। साथ ही साथ द्वादश भाव में ये जो 3 ग्रह हैं इनके समीकरण को जानना ही होगा। कारण क्या है, ये आपको नई नई पद्धति भी सिखा सकते हैं और नए विचार भी दे सकते हैं। नई प्रकार की आपके दिमाग में आइडिया आएगा, थॉट आएगा, उससे आपका भाग्य उदय भी हो सकता है। वो यात्रा हो सकता है किसी ऐसे काम का इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको खूब धन का लाभ हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम बात कि ये जो बृहस्पति, सूर्य और बुध हैं, इनके नक्षत्रों को समझिए। राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति और मंगल के नक्षत्र पर सूर्य। ये जो समीकरण है कि अजीबोगरीब है, क्योंकि जो राहु है इसके नक्षत्र पर बृहस्पति का आना, ये अष्टम में है और ये द्वादश में, दोनों तरफ से कंट्राडिक्टी है, विरोधाभास है। यहाँ कोई विरोधाभास नहीं भाग्य स्थान में और यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। ये जो भाव है इससे अगला हाउस शनि का, शनि वहीं बैठ गए और ये भाव से एक भाव पीछे अभी चल रहे हैं शुक्र, भृगु देवता, शुक्रदेव। इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि दशम भाव में है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पिता तथा आपके जीवन में एप्रिसिएशन या प्रशस्ति पत्र, अलंकरण, पुरस्कार, शाबाशी, और आपको नए नए प्रकार के सम्मान प्राप्त होंगे। और इसके बाद धन का लाभ निरंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र स्वयं चले जाएंगे। अब आप एक चीज समझिए, ये भाग्य स्थान है, इसका स्वामी चला गया 12th। ये मनुष्य को घर से बाहर भेजता है, अन्य प्रदेश में या विदेश में। एक नया समीकरण। तीसरे भाव का स्वामी 12वें में चला गया, स्वग्रही है, लेकिन इसका होना ना होना बराबर है, एक ही चीज देता है। अच्छी वाक शक्ति, बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल और विद्वानों की संगति में बैठने की प्रेरणा। और विद्वानों की संगति में बैठने की प्रेरणा या तो बाहर जाके मिलेगी, नहीं तो आपके घर पर ही। इस भाव का स्वामी स्वग्रही होगा आपकी कुंडली में, तो विद्वान स्वयं आपके घर चले आएंगे, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छे संस्कार का है, दूरदर्शिता का है। अब इस सूर्य को समझिए। सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र पर है और मंगल कहाँ बैठा है, सूर्य की राशि में। और सूर्य जो है ये 5 नंबर इस भाव का स्वामी, मतलब 5 नंबर की जो राशि है वो सूर्य यहाँ है और ये मंगल के नक्षत्र पर 12th में है। इसलिए कर्क राशि को जहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे सुख मिलेंगे,
अच्छी एजुकेशन, अच्छा ज्ञान, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले ग्रह भी दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह यहाँ देख रहे हैं। सूर्य, बुध और बृहस्पति यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर एक नई चीज क्या है, ये जो शनि है भाग्य स्थान में, इसकी दृष्टि भी यहाँ पर है, तो शत्रुओं का विनाश करता है। अब ये भी सम्मान देगा, नौकरी देगा, पैसा देगा, प्रॉपर्टी, जायदाद, सुख समृद्धि, मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले लोग जो है ध्यान से सुने, उनके लिए लाभदायक है। जिनका होटल चल रहा है इस समय, होटल से फायदा, रियल इस्टेट के साथ साथ अगर आप कपड़े का, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चल रहा है। दूध का प्रोडक्ट, पत्रकारिता तथा जो प्रोफेसर हैं या अच्छे किताब लिखते हैं या पब्लिशर्स हैं पुस्तकों के, ये सब, और सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो आईटी सेक्टर में हैं और जो व्यक्ति किसी आईएएस पद पर बैठा है, उसको गुस्सा, झुंझलाहट तो आएगा, लेकिन मान सम्मान में कमी कभी नहीं आएगी। तरक्की देने वाला ग्रह चलेगा, और सितंबर के बाद आपके प्रमोशन से संबंधित जो फाइलें हैं वो एक्शन में आ जाएंगी, फास्ट मूविंग हो जाएंगी आपकी फाइलें। इस मंगल केतु की बात कर लेते हैं कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें, धन का लाभ निरंतर होगा, यहाँ बैन नहीं लगा सकता कोई भी। साथ ही साथ आपकी संतान से जुड़े हुए कुछ मामले कष्टकारक हो सकते हैं। अगर बच्चे की कोई संतान उत्पन्न होनी है, ड्यू है डिलीवरी, तो ऑपरेशन की तैयारी करेंगे डॉक्टर, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। बहुत से पति पत्नी ऐसे भी होंगे जिनका पंचम भाव इफेक्टेड होगा चंद्र से या लगन से, शनि और मंगल या कोई ऐसे शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तब अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु जो है, राहु अष्टम में है, और श्लेषा जो नक्षत्र हो आपका, ये श्लेषा नक्षत्र हो, अष्टम राहु हो, तो सांप के ऊपर गलती से, सांप के मुख के गर्दन के आसपास पैर जो है गलती से पड़ जाता है। जो किसान है, चाहे जवान भी है कोई, या दिनचर्या में कितना ही बड़ा आदमी हो, सर्प से भय होता है, और उनकी कुंडली भी तय करती है, क्योंकि उसके ग्रह सर्प देवता आश्लेषा नक्षत्र वालों का स्वामी है। अष्टम राहु है तो सर्प से भय, और जिनकी कुंडली में राहु या ऐसे कोई समीकरण नहीं है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई। अब मैं बुध और केतु की महादशा पर आ जाता हूं। यहां लिखा हुआ है बुध केतु की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, कर्क राशि हो और कर्क लगन हो, कर्क शब्द आना चाहिए। ये बुध की दशा बहुत एक्सपेंसिव होती है, नुकसान कराती है, फाइनेंस के क्षेत्र में आपको लॉस हो सकता है। जो कोई, देखिए भारत में बुराइयां बहुत सारी हैं, कोई सट्टा है, कोई आईपीएल है, कोई पता नहीं कौन से फंड, म्यूचुअल फंड से लेकर के शेयर मार्केट तक, हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनकी। लेकिन कई बार प्रलोभन के चक्कर में, मनुष्य धनवान बनने के चक्कर में शॉर्टकट में नुकसान कर बैठता है, और ये नुकसान बुध की महादशा में होता है। तो इसलिए बुध की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती। विदेश यात्रा करते समय उनके कागजों में या डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ जाती है, इसलिए जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 2 महीने लग जाते हैं उसमें। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो तीनों ग्रह हैं, वे मनुष्य को घर से बाहर जा करके लाभ देते हैं, या बाहरी तत्व कोई ऐसा है विदेश में बैठा है, या आप ऐसा काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का,
तो इसमें लाभ तो होता है विदेशों से, लेकिन नुकसान की संभावना बराबर बनी रहती है। लेकिन आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसके अनुसार इन ग्रहों से उनका अगर समीकरण मिलता है तो आपको गणेश जी की उपासना रोज करने से आपके मार्ग में आने वाले व्यवधान दूर हो जाएंगे। केतु की जो महादशा है वो अच्छे परिणाम नहीं देती है। पेट की बीमारी, चोट, इन्फेक्शन तथा कई प्रकार के उलझन के साथ साथ जो केतु है कहाँ बैठा हुआ है, केतु तय करता है आपकी धन है, शरीर है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, माता पिता के अलावा आपके भाई बहन तथा संतान से जुड़े हुए मामले या मकान का निर्माण। और आपको अगर निर्माण कार्य कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो शत्रुओं का विनाश, दाम्पत्य जीवन, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपकी इनकम हाउस और नुकसान का स्थान 12th हाउस एक्सपेंस, ये सारी चीज केतु जो है किस जगह बैठा है उसी भाव को इफेक्टेड करता है। उच्च या नीच राशि में अलग फल देता है। ये दशाएं निर्भर करती हैं कि आप अगर सच्चरित्रवान हैं और नियम से सच्चाई के साथ चल रहे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनका केतु खराब है वो चित कबरा मल्टी कलर वाला जो कुत्ता है उसको रोटी देंगे तो अच्छा रहेगा। बुध की महादशा अगर खराब चल रही है, नुकसान दे रही है, तो तुलसी का पत्ता मुख में रख कर के यात्रा करें और हरी सब्जी, हरे घास गाय को दें। या गणेश चतुर्थी के दिन 5 लड्डू और दूब घास गणेश जी के चरणों में अर्पण करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।